गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बहुत दिनों के बाद आज क्लास में आई हूँ। आज का जो विषय रहेगा आपका, सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ, वो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों को पढ़ना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। और मैं तो आप सभी जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना सिंह, एलएनटी महाविद्यालय से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ब्रॉड आप लोगों को पढ़ना है। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, और उसमें अलग अलग रूप से हम डिफाइन करेंगे कि लोग क्या है या प्रशासन क्या है, प्रशासन के क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है, और प्रशासन की इम्पोर्टेंस क्या है। क्या लोक प्रशासन की जब हम बात करते हैं तो लोक प्रशासन के बारे में जो, फॉर एग्जांपल अगर हमने 20 साल पहले की बात की, तो क्या लोक प्रशासन की जो स्वरूप और प्रकृति वो पुरानी ही परंपरा पे आधारित है कि आज की बदलती हुई परिवेश में लोक प्रशासन की भूमिकाओं में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ लोक प्रशासन का जो डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, एंशियंट पीरियड में किस तरीके से हुआ है आपका, फिर आपका आ गया मिडाइवल पीरियड में लोक प्रशासन का किस तरीके से विकास हुआ, ब्रिटिश काल में लोक प्रशासन का किस तरीके से विकास किया, और मॉडर्न टाइम में लोक प्रशासन का स्वरूप किस तरह से है, इसके बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि लोक प्रशासन हम किसे कहते हैं। जैसा कि स्लाइड में भी आप लोग को दिख रहा है कि लोक प्रशासन यानी शासन की वह प्रक्रिया है जिसमें नीतियों को लागू किया जाता है और साथ ही साथ जन सेवाएं भी प्रदान की जाती है। जब हम शासन की नीतियों को लागू करने की बात करते हैं और जन सेवाएं प्रदान करने की बात करते हैं, तो ये दो शब्द आता है। तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ये शासन की जो नीतियां बनाई जा रही हैं वो किसके लिए बनाई जा रही हैं, यानी जन सेवाएं। जन सेवाएं का क्या यहाँ पे जैसे टर्मोलॉजी क्या प्रयोग हुआ है कि लोक प्रशासन यानी लोक, तो लोक से क्या मतलब हुआ कि आम जनमानस जो है, जो एक स्टेट के अंतर्गत या फिर एक कंट्री के अंतर्गत जो आम जनता रहती है, आम नागरिक रहते हैं, उनके लिए किस तरह से हम नीतियों को बनाएं। और यहाँ प्रशासन की बात आती है, तो प्रशासन का क्या मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो प्रशासन होता है, जो एक नागरिक होता है, उन नागरिकों की जो नीतियाँ बनाई जाती हैं उसको प्रशासन किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से बनाए, साइंटिफिक तरीके से बनाए, और प्रशासन कैसे उन गतिविधियों को नियंत्रित कर लोगों तक पहुंचाए और साथ ही साथ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करे। यानी सिंपल सा मतलब हुआ कि लोक प्रशासन क्या हुआ कि लोक प्रशासन के द्वारा आम नागरिकों के लिए जो नीतियां बनाई जाती हैं, वो नीतियों को कौन बनाता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा प्रशासन बनाता है, और उन नीतियों को पहुंचाने का कार्य करता है जनता के पास और सरकार के पास। नेक्स्ट क्या है कि यह कार्यपालिका की रीढ़, मतलब एक तरीके से कि बोन बैक है। कार्यपालिका का क्या मतलब हुआ, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में रहे होंगे कि शासन के कितने अंग होते हैं। तो हमने चर्चा भी किया था जब ऑफलाइन मोड में आप क्लासेस करते थे, तो हमने चर्चा किया था कि शासन के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका जिसको लेजिस्लेचर करते हैं, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका क्या करती है कि जो एक राज्य के अंतर्गत रहने वाले नागरिक हैं, उन नागरिकों के हितों के लिए क्या क्या हो सके, उनके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या हो सके, उसके लिए, या फिर एक सरकार, एक जो गवर्नमेंट होती है, चाहे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि एक शासन व्यवस्था को किस तरीके से संचालित किया जाए, तो उसके संचालन के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम क्या करती है, व्यवस्थापिका करती है। और जो पॉलिसी बनाई गई है उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, एग्जीक्यूशन का क्या मतलब हुआ, क्रियान्वयन, यानी वो सरकार तक कैसे पहुंची या फिर नागरिकों तक कैसे पहुंचे, ये उत्तरदायित्व क्या होती है, हमारे कार्यपालिका के ऊपर होती है। अब लास्ट आता है हमारा ज्यूडिशरी। न्यायपालिका क्या होता है कि जब व्यवस्थापिका ने जिन नीतियों को बना दिया और कार्यपालिका ने जिन नीतियों को क्रियान्वित कर दिया, तो न्यायपालिका यह देखने का प्रयास करती है कि जो व्यवस्थापिका ने नीतियां एक्चुअल में बनाया है और या फिर वो कार्यपालिका ने जो नीतियों को क्रियान्वित किया है, वो एक्चुअली जो उसका स्वरूप है वो आम जनता तक या आम नागरिकों तक पहुंच पा रहा है या नहीं, या कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध तो नहीं, या नागरिकों के विरुद्ध तो नहीं, या फिर सरकार के विरुद्ध तो नहीं, ये देखने का प्रयास करता है, ये जांचने का प्रयास करता है। अगर कोई भी कार्य या नीतियां इस तरह की होती है तो वो उसे शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हमने कहा कि
कार्यपालिका की जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या फिर लोक प्रशासन होता है वो कार्यपालिका का बैकबोन होता है। यानी कार्यपालिका जिन माध्यम से कार्य करने का प्रयास करती है वो प्रशासन के थ्रू यानी हमारे ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाही के थ्रू कार्य करने का प्रयास करता है। अब आपके मन में आएगा कि सरकार का स्वरूप, एक क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार का स्वरूप तो बदल सकता है, तो प्रशासन नहीं बदलता है। सरकार का स्वरूप चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे आपका समाजवादी हो, लोकतांत्रिक हो, चाहे किसी भी तरह की सरकार हो, प्रशासन का कार्य होता है कि कार्यपालिका के कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो भी अधिकार दिए गए हैं, जो उनके ड्यूटीज निर्धारित किए गए हैं, वो सही रूप से संचालित हो पा रहे हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट क्या है कि लोक प्रशासन लोकतंत्र के व्यवहार यानी डेमोक्रेसी। इंडिया में क्या है, हम डेमोक्रेसी को देखते हैं तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि ये डेमोक्रेसी है क्या। तो लोकतंत्र का एक सीधा सा अगर हम सामान्य डेफिनेशन की बात करें तो उसका मतलब होता है कि एक प्रशासन व्यवस्था ये या फिर एक शासन व्यवस्था के अंतर्गत या एक देश या राज्य के अंतर्गत जो नागरिक रह रहे हैं उनको वे ऑफ लाइफ यानी जीवन की जो सकारात्मक पद्धति हमारा डेमोक्रेसी प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। तो लोकतंत्र के जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं, बेस है यानी जो उसके आधार स्तंभ है, क्या है, स्वतंत्रता है, समानता है, लोकतंत्र है या फिर न्याय है। तो लोक प्रशासन क्या है, परंपरागत रूप से लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण आधार हैं उस आधार को शासन व्यवस्था के अंतर्गत स्टैब्लिश करने का प्रयास करता है। तो होपफुली मुझे लगता है कि ये लोक प्रशासन का जो एक कॉमन डेफिनेशन है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि लोक प्रशासन किसे कहते हैं, तो सिंपल सा है, लोक का अर्थ क्या है, आम जनता या नागरिक जो शासन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, यह शब्द समाज के सामान्य जनों को इंगित करता है जिनके लिए नीतियां बनाई जाती हैं, जिनका मैंने प्रीवियस स्लाइड में मैंने डिस्कशन किया। उसी तरह से यहाँ पे है, आप चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं या किसी तरह का इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी हो तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। और प्रशासन का क्या अर्थ हुआ, मैंने जैसा आपको समझाया कि नीति निर्माण यानी नीतियों को निर्मित करना, जो नीतियां बनाई जा रही, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किया है कि एक राज्य की व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाता है, एक शासन की व्यवस्था को कैसे संचालित किया जाता है, और किसी राज्य या देश में जो आम नागरिक रह रहे हैं, जो सिटीजन रह रहे हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या है गवर्नमेंट के थ्रू या गवर्नमेंट के प्रति या फिर शासन के प्रति, या शासन का क्या उत्तरदायित्व है उनके लिए। तो यानी उनके लिए नीतियों को निर्मित करना, योजना बनाना यानी प्लानिंग करना कि जो नीतियाँ बनाई जा रही हैं। प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि सिंपल सा, आप जब लोग प्रशासन को आगे पढ़ेंगे तो पोस्ट कॉर्व का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसमें ये डिफाइन किया गया है कि 7 जैसे पोस्ट कॉर्व का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ड्राफ्टिंग होता, सॉरी बजटिंग होता, मतलब कि उसका क्या है, लूथर गुलिक ने दिया था, वो 7 पॉइंट्स के थ्रू डिफाइन करने का प्रयास करते हैं कि एक परंपरागत रूप से लोक प्रशासन का क्या स्वरूप होना चाहिए। तो ये बाद में पढ़ेंगे जब हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। अभी कॉमन पढ़ते हैं कि ये लोक प्रशासन है क्या, यानी योजना बनाना। जैसे हम किसी कार्य को, योजना बनाने का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए हमें आम नागरिकों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था करना है, तो हमारे माइंड में आया कि हम उनके हेल्थ के लिए पॉलिसीज़ बनाएं या फिर एजुकेशन के लिए पॉलिसीज़ बनाएं या फिर किसी भी तरह के, चाहे महिलाएं हैं या फिर लड़कियां हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का पर्पस क्या होना चाहिए। तो वो पॉलिसीज़ अगर हम सोचते हैं तो उसका प्लानिंग बनाते हैं कि सिक्योरिटी में किस किस तरह की सिक्योरिटी आ सकती है, हेल्थ में क्या क्या आ सकता है, या एजुकेशन है तो एजुकेशन किस किस तरीके से प्रोवाइड किया जा सकता है, उसके लिए प्लानिंग बनाई जाती है। संगठन, संगठन का क्या मतलब होता है कि कोई भी कार्य किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित किया जाता है। तो संगठन के अंतर्गत जो उद्देश्य को बनाने वाले होते हैं या उद्देश्य को क्रियान्वित करने वाले होते हैं, वो मिलकर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी भी शासन की नीतियों को निर्मित करने का प्रयास करते हैं, जो कि एक सिस्टमैटिक तरीके से होना चाहिए, यानी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से होना चाहिए। आगे आप डिस्कस हम करेंगे भी कि लोक प्रशासन को कैसे आर्ट माना जाता है या फिर साइंस माना जाता है। तो संगठन यानी कि किसी भी कार्य को ऑर्गेनाइज्ड वे में करना। यहाँ पे होता है डायरेक्टिंग का क्या मतलब होता है, निर्देशन। जैसे
आप लोग क्लासेस करने के लिए आते हैं, तो यहाँ डिफरेंट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपको गाइडलाइन ये प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो किस डिपार्टमेंट जाना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है या फिर हिस्ट्री, हिंदी, किसी भी तरह के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव से मतलब अगर कोई मैटर आपका होता है, कोई इश्यूज़ होता है या कोई चीज़ जानना होता है, तो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया जाता है कि आप यहाँ फला जगह जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा। उसी तरह शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि निर्देशन दिया जाता है कि अगर हमें हेल्थ पॉलिसीज़ बनानी है, हमें सिक्योरिटी पॉलिसीज़ बनानी है, तो किस तरीके से बनानी है। नियंत्रण की प्रक्रिया आप लोग शायद पढ़े होंगे कि अनुशासन शब्द का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को एक फ्रेमवर्क, एक दायरे के अंतर्गत फुलफिल करना। तो नियंत्रण का मतलब होता है कि शासन के जो डिफरेंट अंग हैं, जैसे व्यवस्थापिका हुआ, कार्यपालिका हुआ, न्यायपालिका हुआ, या फिर राज्य के क्या कर्तव्य हैं, उसके क्या व्यवहार है, आम नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। तो नियंत्रण का मतलब होता है कि कोई भी अपनी क्राइटेरिया जो एक डिसाइड की गई है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे, किसी भी रूल्स को ब्रेक करने का प्रयास न करे। यानी प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो एग्जीक्यूट की जाती हैं, वो प्रॉपर वे में हो रही हैं कि नहीं। अगर नहीं हो रही हैं तो उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी उसको कहीं न कहीं ये बाध्य किया जा रहा है कि इस तरह की आपकी गतिविधि शासन के विरुद्ध हो सकती है, नागरिकों के विरुद्ध हो सकती है, संविधान के विरुद्ध हो सकती है, या फिर कानून के विरुद्ध हो सकती है। और इस तरह से यह व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। यानी नीतियों को बना के, एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी को बना के, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक डायरेक्शन के माध्यम से, कंट्रोल के थ्रू किसी भी व्यवस्था या और नीतियों को संचालित करने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है कि ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने जो समझाने की कोशिश की है बहुत ही सामान्य भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है। नेक्स्ट आपका स्लाइड है। 1 मिनट। टेक्नोलॉजी की अपनी अपनी बाध्यता होती है। आप लोग सभी जानते हैं कि कोविड के टाइम में ये आप लोग का ऑनलाइन क्लास का कॉन्सेप्ट आया, ताकि दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हुए जो विद्यार्थी हैं आसानी से चीज़ों को पढ़ सकें। अब होता है, प्रश्न आता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन की आवश्यकता क्या होती है। तो ये मुझे लगता है कि आपका जो मैंने उसके मीनिंग के बारे में बताया, उसी में ये क्लियर हो गया होगा कि नीतियों को क्रियान्वित को समझने के लिए हमारे मन में आता है कि प्रशासन की क्यों आवश्यकता होती है। मैं अक्सर अपने विद्यार्थियों से पूछती हूँ कि जब आप राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं तो आप राजनीतिक विज्ञान क्यों पढ़ते हैं। तो आप लोग बहुत कन्फ्यूज होते हो कि मतलब कि राजनीति विज्ञान एक विषय है, एक निर्धारित कर दिया गया इसलिए हम पढ़ते हैं। नहीं, राजनीति विज्ञान का मतलब होता है कि अगर हम किसी व्यवस्था के अंतर्गत रह रहे हैं, यानी अगर हम कहें कि किसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत, फॉर एग्जांपल अगर हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत के नागरिक हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि भारत के हम नागरिक हैं, कहाँ से ये जानकारी हमें मिलेगी। तो जो राजनीतिक विज्ञान है वो शासन की या राज्य के या नागरिकों के व्यवहारों को जानने का प्रयास करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक लिखित दस्तावेज के रूप में हमारे पास मौजूद है उसको देखने का प्रयास करता है कि किसी भी व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसका अध्ययन राजनीति विज्ञान करता है। तो उसी प्रकार से लोक प्रशासन की क्यों आवश्यकता हुई, उसके अध्ययन की आवश्यकता हुई कि प्रशासन यानी कि किसी भी देश के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत शासन व्यवस्था को किस तरीके से संचालित करें, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। तो जब हम लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि चाहे वो अमेरिका हो, चाहे चीन हो, चाहे रसिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कि वहाँ पे शासन व्यवस्था का स्वरूप किस तरीके से है, वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ नागरिकों के क्या ड्यूटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के प्रति, या गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ होती है हमारे सिटीजन के प्रति, ये हम जानने का प्रयास करते हैं कि वर्ल्ड व्यवस्था या विश्व व्यवस्था में किस तरीके से गतिविधि एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, या कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास करते हैं कि भारत में इस तरह की व्यवस्था है या ब्रिटेन में है तो क्यों है। यानी कि जो लोक प्रशासन के विद्वान हैं ये देखने का प्रयास करते हैं कि विश्व व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी शासन की प्रणाली है वो किस तरीके से कार्य कर रही हैं और उन कार्यों का संचालन किस तरीके से किया जा रहा है। इसीलिए लोक प्रशासन के अध्ययन की आवश्यकताएं हमें पड़ी हैं। यहाँ सिंपल सी बात है कि जन सेवाओं जो मतलब नागरिकों के लिए जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं तो वो सुविधा कितनी इफिशिएंट तरीके से, मतलब इफिशिएंट तरीके से, दक्षतापूर्ण वो सेवाएं शासन व्यवस्था
व्यवस्था के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, ये भी देखने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र को हमने बताया ही आपको कि जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय है, ये लोकतंत्र के मजबूत आपके आधार स्तंभ है। तो ये किसी भी शासन व्यवस्था के अंतर्गत मजबूत से सुदृढ़ता के साथ लागू हो रहे हैं या नहीं, ये भी प्रशासन, लोक प्रशासन के अध्ययन के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है करप्शन। करप्शन का मतलब कि किसी भी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, तो मेरी ड्यूटीज़ क्या है, छात्रों को पढ़ाना। तो मैं अपने ड्यूटीज़ के प्रति कितनी दक्ष हूँ, कितनी कुशल हूँ, कितने न्याय संगत तरीके से मैं वो कार्य कर रही हूँ या नहीं, तो उस पे लोक प्रशासन ये देखने का प्रयास करता है कि अपनी जो उत्तरदायी, जो हमारी जवाबदेहिता बनती है, उसके प्रति कोई भी पर्सन, कोई भी विभाग कितना रिस्पॉन्सिबल है, ये देखने का प्रयास करता है। और साथ ही साथ प्रशासनिक सुधार और दक्षता, जैसे कहा गया है कि मनुष्य का क्या जीवन होता है, एक कि मनुष्य में बुराइयों के साथ साथ अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसी तरीके से हमारे प्रशासन की व्यवस्था के अंतर्गत, मान लीजिए मैंने एक शुरू में एग्जाम्पल दिया था कि आज से 20 या 30 साल पहले अगर हम जाएंगे तो प्रशासन का जो एक स्वरूप था, जो नीति निर्मित की जाती थी, क्या आज के समय में वो रेलिवेंट है या वो परिवर्तन के दौर में है, या फिर वहाँ पे कुछ प्रशासन की जो कमियाँ थी तो उसमें सुधार की आवश्यकता है या नहीं, ये हम लोक प्रशासन के अध्ययन के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी क्लास था, आज इतने ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लोक प्रशासन के और भी जो पॉइंट्स है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आपकी कोई कन्फ्यूज़न होंगे, किसी तरह के प्रश्न होंगे या नहीं समझ में आए होंगे, तो जब कॉलेज विजिट करते हैं तब उससे मिल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।